रामबन में हुई त्रासदी को लेकर बहुत सारे ऐसे घर हैं जो उजड़ गए और बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जो बह गई हैं, लोगों के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसे ऑफिसर जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में मैं तस्वीरें देख रहा हूं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और वे ऑफिसर रामबन के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और चौधरी बसीरुल हक आईएएस ऑफिसर हैं। और बता दें, हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सब लोग यही कहते हैं कि जो भी ऑफिसर हो वो अपने जम्मू कश्मीर का हो, जो हमारी दर्द, हमारी गलियों को जानता हो, हमारी सड़कों को जानता हो, हमारे लोगों को पहचानता हो। बसीर साहब ने वही किया। एक तो वे ऑफिसर हैं और दूसरा इंसानियत, लोगों के बीच रहे। अब सिचुएशन क्या है रामबन की, वो भी हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बसीर साहब। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया। बसीर साहब बताएं, क्या हालात हैं? मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कि आप हर वक्त सुबह शाम रात लोगों के बीच में हैं, लोगों के आंसू हैं, लेकिन आप उन आंसुओं के साथ साथ उनकी मदद में हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या हालात है बताएं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कांटेक्ट करने के लिए। जी जी शुक्रिया। मैं ये बताऊं कि रामबन में जो है लगभग नेशनल हाईवे जो है वो बहुत सी जगहों पे जो है वो डैमेज हुई है, जिसमें लगभग 13 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। जहां जहां जिस छोटे छोटे एरियाज में डैमेज हुई है, उसमें दो एरिया जो बड़े जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। एक तो हमारा मड़ोक है, एक तो मेहाड़ है, दूसरा रामबन नैन सेरी के पास है और तीसरा जो है वो बैटरी चश्मा के पास है। तो इसमें अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि किस तरीके से नेशनल हाईवे को एटलीस्ट हम जो है वो थ्रू करें, सो दैट कि हम वन वे ट्रैफिक उसमें या एसेंशियल सर्विसेज की ट्रैफिक जो है वो चला पाए। तो जिसमें काम हमने शुरू किया था सुबह 7 बजे ही, लेकिन उसमें जो है वो दिक्कत ये हुई कि बीच में बारिश शुरू हो गई। अब जो है वो थोड़ा सा बीच में ठीक हुआ था, फिर मशीनरी लगी, लेकिन फिर बारिश शुरू हुई। अभी मैं लाइव यहाँ पे खड़ा हूँ मड़ोक के पास, जहाँ पे मैं वर्क सुपरवाइजर कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ जो है वो मशीनें लगी हुई हैं और वो नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही जैसे देखेंगे हमारे बहुत सारे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें बहुत तबाही हुई है। जैसे अगर हम फीडर की बात करें बिजली के, तो उसमें 50% से ज्यादा फीडर हमारे ऑफ है, क्योंकि हमारी जो है वो अभी रिस्टोरेशन चल रही है। 50% तक कर पाए हैं, 50% कल तक शाम तक जो है वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ पानी की जो स्कीम्स है हमारी लगभग 87 के करीब स्कीम्स हैं, जिसमें 9 कम्प्लीटली डैमेज हो गई हैं, 26 पार्शली डैमेज है, बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं डैमेज है। तो उनको भी कोशिश करेंगे कि लगभग जो है वो एक हफ्ते के अंदर जो फुली डैमेज है उनको एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करें। उसमें भी डायरेक्शन चली गई है और हमारी टीम जो है वो काम लगी हुई है। रोड्स को क्लियर करने का काम भी जो है वो चला जा रहा है, जैसे RNB है, जैसे PMGSY है। और दुखद बात एक थी जो कल हुई कि हमारे 3 लोगों की जो है वो डेथ भी हुई घर के गिरने की वजह से। तो उनको हमने सुबह 9:15 बजे हमें पता लगा, तो फिर हमने उनको रेस्क्यू, उनकी डेड बॉडी को जो है वो हमने रिकवर किया, फिर उसके बाद आखिरी रसूमात के लिए दे दिया गया। तो ये जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन बाकी कहीं पे भी जो है किसी किस्म का ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। बल्कि घरों के जो डैमेज अगर आप देखेंगे तो एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 400-450 करीब स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुए हैं। वही बसीर साहब यही पूछने वाला था मैं आपको कि जो जिला रामबन में जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में जिन लोगों के घर हैं, कितने घर जो है इस बादल फटने से कितने घर बह गए हैं और कितने लोगों को नुकसान हुआ है, और उनको कंपनसेट करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने खासकर आपके द्वारा क्या कुछ किया जाने वाला है? देखें, इसमें 2 चीजें हैं। जो घर हमारे डैमेज हुए हैं उसके लिए जो एक्स ग्रेशिया है वो तो दिया जाता है SDRF के अंडर, तो उसको हम देंगे। लेकिन अभी जो है वो लगभग 2-3 दिन लगेंगे कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही है, आ रही है और टीम वहां पहुंच रही है, उसको असेस कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है। तो इन चीजों को करते हुए लगभग 2-3 दिन लगेंगे, जिसमें हम पूरा एक जो है वो रफ्सा हमारे पास
एस्टिमेट आ जाएगा, फिर उसके द्वारा जो है वो एसडीआरएफ के अंदर उनको जो है वो एक्स ग्रेशिया जो है वो दिया जाएगा। आज भी बशीर साहब मैं देख रहा था, आज भी आप काम पे लगे हैं, लोगों के बीच में हैं। आज तो डिवकॉम जम्मू वो भी वहां पहुंचे और आईजीपी भी वहां पहुंचे। तो क्या लग रहा है, लगातार जो है वहां पर ऑफिसर साथ साथ पॉलिटिशियन भी जो है विजिट कर रहे हैं। तो वहां पे जो इस वक्त सिचुएशन है रोड की, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो है वो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम रोड खोलें, यातायात को जो है वो बहाल करें जी। और आपके माध्यम से लोगों से भी ये अपील है कि बिल्कुल वेंचर आउट ना करें और कहीं पे भी अगर आपको ट्रैवल का प्लान करना है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू या इन बिटवीन रामबन में भी, तो काइंडली ट्रैफिक एडवाइजरी जो है उसको फॉलो करें। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको चेक करते रहें और उन इंफॉर्मेशन के बाद ही जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसी के हिसाब से वो जो है अपना ट्रैवल को प्लान बशीर करें। साहब, मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया में भी सामने आ रही हैं, जिसमें एक वीडियो जहां पर माल मवेशी जो है वो भी उनको भी नुकसान हुआ है, जो ट्रक में लोडेड थे। बेसिकली अगर बिल्कुल ये सही, मैं उसी जगह ही खड़ा हूँ जहाँ पे वो नुकसान हुआ है। बेसिकली 2-3 ट्राइबल फैमिलीज थी, उन्होंने अपना जो लैक्टेटिंग जो एनिमल्स थे उनके और भेड़ बकरियां थी और घोड़े वगैरह थे, उनको लेके जो है वो जा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से जो है वो बारिश आने की वजह से ट्रक रुक गए और फंस गए मलबे के बीच में, जिनमें बहुत सारे जानवरों की जो है वो डेथ भी हुई। हम वो भी असेस कर रहे हैं और उसमें दूसरा लाइफ स्टॉक जो है वो बहुत जो है वो अभी स्टक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लाइफ स्टॉक को हम यहाँ से आगे पीछे निकालें। बशीर साहब, कितना समय लगेगा कि रोड को रिस्टोर होने में, और कितना वक्त? कोशिश तो कर रहे हैं हम कि भाई वन वे जो है वो हम चला देंगे जी। हाँ, वन वे जो है वो चला देंगे, कोशिश करेंगे लगभग नेक्स्ट 24 आवर में, लेकिन देखें सब्जेक्ट टू फेयर वेदर कंडीशंस। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं? बहुत सारे लोगों को आप पर विश्वास भी है कि एक ऐसे ऑफिसर जो जनता के बीच में है। इस वक्त अगर रामबन जिले के कोई भी शख्स अगर हमें देख रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर हमें सुन रहा है, आपको सुन रहा है, तो क्या संदेश रहेगा आपका सर? मेरा संदेश यही है कि जो भी सबसे पहले तो आप अलर्ट रहें कि किसी किस्म का कोई भी ऐसा अगर मौसम हालात बनते हैं तो अपने आप को सेफ रखें, हमें इन्फॉर्मेशन दें हमारे कंट्रोल रूम में, सो दैट कि हम अपनी टीम को लेके आपके पास पहुंचे और किसी तरीके से हेल्प कर सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भी ट्रैवल प्लान करना है तो काइंडली जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन का जो सोशल मीडिया हैंडल है, काइंडली उनको फॉलो करते रहें, देखते रहें, सो दैट कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, शुक्रिया बशीर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो डीसी रामबन बशीर उल हक ये हमसे बातचीत कर रहे थे। देखिए, ये खबर बनाने का एक लाइव सेशन का सिर्फ एक ही मकसद था। ये ऐसे ऑफिसर हैं जो लगातार जनता के बीच में जनता का दर्द महसूस कर रहे हैं। जिन भी लोगों को, जिला रामबन के लोगों को परेशानी है, उन परेशानियों में शामिल हो रहे हैं और यह जरूरी भी है। ऐसे ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए जो जनता के बीच में खड़े रहें मुश्किल समय में। अभी जो मुश्किल परिस्थितियां हैं जिला रामबन की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बशीर साहब ने बताया कि अभी भी कुछ समय पहले वहां पर बारिश हुई है और फिर से मुश्किलों का सामना करते हुए जो रोड की रिस्टोरेशन की काम जो है उसको लेकर काफी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अभी जो सिचुएशन है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वन वे जो जिला रामबन का जो नेशनल हाईवे 44 की बात करें तो एक तरफ से आवाजाही के लिए उसको खोलने की हर एक कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन आप भी कुछ लिखिए, डीसी रामबन के लिए आप जरूर कुछ लिखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी इन्हें वॉच कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और कल हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से हमने पहले जम्मू में बात की। हमने पूछा कि रामबन में जो हो रहा है क्या जानकारी है, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर जा रहा हूं और वही हुआ। सुरेंद्र चौधरी वहां पहुंचे, वहां के लोगों से बातचीत करते हुए उनका दुख दर्द साझा करते हुए उन्होंने अपडेट दी कि क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है वहां पर। और अब आज हमारे डिवकॉम जम्मू वो वहां पहुंचे, आईजीपी वो वहां पहुंचे, पुलिस के अधिकारी, तमाम बड़े ऑफिसर और वहां के एसएचओ जो हैं
उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनके लिए अच्छा बोल रहे हैं। और यही फर्ज है, सबसे पहले इंसानियत है जनाब, ये इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और जिला रामबन के रहने वाले लोगों को मैं यही कहूंगा, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी का अगर कोई भी सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप वहां के प्रशासन से मिलिए, वहां के डीसी साहब से मिलिए, जरूर मदद करेंगे। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।